तो दोस्तों ये है रास्पबेरी पाई 4 मॉडल बी। दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है मशीन लर्निंग में, आईटी सेक्टर में, या फिर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करके इस पे चला सकते हैं और बिना किसी पीसी बिल्ड किए यानी सीपीयू बिल्ड किए आप इसकी मदद से आप कंप्यूटर में कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके चला सकते हैं। तो दोस्तों इसके फीचर के बारे में अगर हम बताएं, इसमें आपको 64 बिट कोर प्रोसेसर मिल जाएगा और 8 GB का रैम मिल जाएगा और 2 माइक्रो HDMI पोर्ट मिल जाएगा आपको यहाँ, 4 USB पोर्ट मिल जाएगा आपको यहाँ, एक 3.0 है, एक 2.0 का मिल जाएगा और एक इथरनेट पोर्ट मिल जाएगा आपको यहाँ। दोस्तों इसको हमने पहले से ही ऑर्डर कर चुका था, मैंने इसको बिल्ड करके चला चुका हूँ और काफी अच्छा काम कर रहा है। तो मैं इसके बता दूं इसके बारे में। और तो दोस्तों यहाँ पर मैंने हीट सिंक लगाया है प्रोसेसर के ऊपर, एक ये है, एक ये 3 मैंने लगाया है जो इसके साथ पहले से दिया गया। जब मैंने इसको परचेस किया था दोस्तों, इसको करीब 10,000 के अराउंड मुझे मिल गया था सारा। इस बॉक्स में सब कुछ मिल गया था। बता दूं मैं आपको क्या क्या मिला था, दिखा दूं तो जैसा कि एक रास्पबेरी पाई दिया गया और इसके साथ केस दिया गया और फैन दिया गया इसके साथ। इसमें बिल्ड करके मैंने लगाया हूँ और मैंने इसको दिखाने के लिए निकाला हूँ। और एक पाउच दिया गया इसको रखने के लिए और एक चार्जर और उसके बाद HDMI to Type-C कनेक्टर दिया गया जो चार्जर से कनेक्ट करके हम रास्पबेरी पाई में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इसका बुक दिया गया जो उसको पढ़ेंगे तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर आप पढ़ के सीख सकते हैं बेहतर तरीके से। इसमें रास्पबेरी पाई पहले से इंस्टॉल रहता है मेमोरी कार्ड में, उसको दिया गया है जो है 32 GB का और एक कार रीडर दिया गया है। और यहाँ पर यानी मोबाइल में अगर चाहें तो मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर रख सकते हैं वहाँ पर मोबाइल को। और एक दिया गया है HDMI to Type-C कनेक्टर जो कि डिस्प्ले को कनेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों डिस्प्ले तो यहाँ से रास्पबेरी पाई में भी कनेक्ट हो सकता है। यहाँ पर कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं और डिस्प्ले कनेक्ट करने के लिए यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आप कोई डिस्प्ले खरीदना चाहते हैं जैसे कि बाहर से, या फिर मॉनिटर आपके पास है तो मॉनिटर में डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसका मेमोरी कार्ड बाहर रख दिया कहीं पर और मैंने एक 16 GB मेमोरी कार्ड में मैंने काली लिनक्स को इंस्टॉल कर दिया है। तो इसको हम आपको रन करके सामने दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, आपको सब कुछ कनेक्ट करके फिर बताते हैं। तो दोस्त इसका चार्जर ये रहा और हम इस रास्पबेरी पाई को केस में फिट कर देते हैं। पहले कुछ इस प्रकार से, थोड़ा ध्यान से करिएगा वरना डैमेज हो जाएगा आपका रास्पबेरी पाई, तो वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों ये सेट हो गया। अब इसको फैन को लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक कार्ड दिया गया, इसमें बताया गया है यदि आप ज़्यादा पावरफुल चाहेंगे तो आप इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे। जैसे 4 वाला जो रेड है इसमें कनेक्ट करेंगे और ब्लैक वाला जो वायर है उसमें आपको 6 वाले में कनेक्ट करेंगे तो आपका 4000 RPM स्पीड पे चलेगा। तो मैं इस पर नहीं कनेक्ट करूंगा, मैं इस पर कनेक्ट करूंगा जो 6 और 1 पे है। तो इसमें लिखा है रेड वाला जो है वो 1 में जाएगा, तो मैं 1 पे यहाँ पर लगा रहा हूँ इस पिन पे। दोस्तों ये पिन दिया गया है, काफी सारा प्रोग्राम करके आप इसमें रन करा सकते हैं। अब मशीन लर्निंग में दोस्तों ये काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। ये रास्पबेरी पाई काफी इस्तेमाल करने वाला बोर्ड है। एक रास्पबेरी पाई है, एक लाइटी पांडा है और इस प्रकार से हमारा कनेक्ट हो गया। अभी तो फिर बंद करेंगे हम, तो बंद हो चुका है। अब इसको हम पावर देंगे। पावर का सोर्स मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, तो अभी इसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले डिस्प्ले का आपको दिखा दो। डिस्प्ले का मैंने एक केबल कनेक्ट कर लिया है और डिस्प्ले को भी हम यहाँ पर इसको दे देते हैं इसका इनपुट। तो ये भी डिस्प्ले का इनपुट कनेक्ट हो गया। अभी हम पावर ऑन करते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले का पावर ऑन करते हैं, अभी हम इसको कनेक्ट कर देते हैं रास्पबेरी पाई को। तो दोस्तों ये दिखा रहा है कि मेरे में कोई सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इसको बंद करते हैं और इसमें जो मेमोरी कार्ड है इसमें रास्पबेरी पाई इंस्टॉल है, इसको हम लगाते हैं पहले। दोस्तों ये लग चुका है मेमोरी कार्ड यहाँ पर। अब इसको हम फिर से पावर ऑन करते हैं यहाँ से। तो दोस्तों हमारा काली लिनक्स बूट हो चुका है। अब इसमें हम माउस कनेक्ट कर देते हैं और कीबोर्ड। माउस हमारा कनेक्ट हो चुका है। अभी हम कीबोर्ड को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों कीबोर्ड भी हमारा कनेक्ट हो चुका है। इसको हम लॉगिन कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों हमारा सिस्टम बूट हो गया है बिल्कुल। अब आप इसमें आकर कोई सा भी लिनक्स का सब कुछ फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर आकर।